हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 को क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। चैप्टर नंबर 16 लाइट का क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट्स, आपकी रिक्वायर्ड वीडियो थी या आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे, तो ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट हो या 8 क्लास के से साइंस के सिलेबस में कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। ऑलमोस्ट मैंने सारे चैप्टर्स की वीडियो कंप्लीट कर दिए। 17 रनिंग में है, एक 18 रहता है, बाकी सारे चैप्टर हो गए। इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। टू मिरर मीट एट राइट एंगल, ए रे ऑफ द लाइट is incident on one at an angle of 30 degree as shown in figure 16.19. Draw the reflected ray from the second mirror. ठीक है, इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि दो मिरर हैं। आप यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, दो मिरर हैं जो कि आपस में राइट एंगल में जुड़े हुए हैं। आप देख पा रहे हो कि मिरर का साइन कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम डायग्राम में देखें तो मिरर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिरर ये है और एक मिरर ये है। ठीक है, तो दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं? राइट एंगल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बोला हुआ कि दो मिरर हैं आपस में राइट एंगल में जुड़े हुए हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट मिरर है, मतलब एक जो पहला मिरर है या कोई भी पहला मिरर को देख लो तो वहाँ पर इंसिडेंट एंगल, ठीक है, एक इंसिडेंट एंगल जो है वो 30 डिग्री का, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन में है कि अगर 30 डिग्री का है, जैसे कि आपको फिगर में बताया गया है कि एक इंसिडेंट जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, तो आपको ड्रॉ करना है रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकेंड मिरर। सेकेंड मिरर का रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल आने चाहिए, लॉज आने चाहिए सारा। तो उसका क्या होता है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा हुआ है, चैप्टर में भी हमने बहुत पढ़ा हुआ है कि एंगल आई हमेशा इज इक्वल होता है एंगल आर, यानी एंगल इंसिडेंट, ठीक है, इज इक्वल एंगल रिफ्लेक्टेड। दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो मैं पहले इसी क्वेश्चन में आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपका ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये आ रही है आपकी एक मिनट, ये आपकी जो है इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो यहाँ से और ये बीच में आपकी क्या है, ये नॉर्मल है। तो रिफ्लेक्टेड रे अगर यहाँ 30 डिग्री बन रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितनी डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। तो ये हुई रिफ्लेक्ट यहाँ पर। ठीक है, आप अगर डे से बनाओगे तो प्रॉपर बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर अब जब इस मिरर पर जो टकराई है वो टकराई है, इसलिए वो क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, इंसिडेंट रे होने के बाद जब यहाँ पर टकराने के बाद ये क्या हुई है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में इसकी नॉर्मल आ जाएगी। तो इसका एंगल क्या होगा, अगर आप डी से देखोगे तो 60 डिग्री का होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको फिर से ठीक है, तो क्या है हमारा, द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज यूज टू ऑब्टेन द पाथ रिफ्लेक्टेड लाइट। हमें पता है कि तो जैसे कि आपको पता है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज टू ऑब्टेन द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन है इसकी वजह से हम लाइट के पाथ को पता करेंगे। It can be observed that the given ray of the light will reflect from the second mirror at an angle of 60 डिग्री। आप अगर इसी तरीके से प्रॉपर डी के थ्रू बनाएंगे, 30 डिग्री का एंगल फर्स्ट मिरर पे और सेकंड मिरर पे, फिर उसको 30 डिग्री का रिफ्लेक्टेड एंगल, फिर वो रिफ्लेक्टेड एंगल अगर सेकंड मिरर पे बनाएंगे तो आप देखोगे कि वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, आप इसको ट्राई करना, ये बिल्कुल प्रॉपर ऐसा ही आएगा। ठीक है, कैसे, ये प्लेन मिरर रहेगा आपका, आपने ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से, आपने प्लेन मिरर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये प्लेन मिरर ड्रॉ करने के बाद आपने डी की हेल्प से क्या करना है, यहाँ पर 30 डिग्री का एक एंगल बना लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका एक होगा रिफ्लेक्टेड एंगल जो कि यहाँ पर दूसरी वाली रे पे जाएगा।
यहाँ पर फिर आपने डी रख के दूसरा रिफ्लेक्टेड एंगल बनाना है, यहाँ पर इसकी नॉर्मल बना लेना है। फिर जब आप इस एंगल को मेजरमेंट करोगे ना तो आपका ये भी 30 डिग्री आएगा। ओ सॉरी, ये 30 था, ये 30 था, तो ये वाला जो है आपका 60 आएगा और दूसरा वाला भी क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो आपका ये जो है सॉल्यूशन तैयार है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर समझ आ गया तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर देना। ओके स्टूडेंट्स।